स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं 5.3 एक्सरसाइज है 10th क्लास की, उसके 7th क्वेश्चन से, क्योंकि 6 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। 22 टर्म्स का हमें सम निकालना है। अगर एपी की डी की वैल्यू 7 है, कॉमन डिफरेंस 7, और 22nd टर्म जो 149 दे रखी है, तो हमें क्या गिवन है, A22 गिवन है 149। लेकिन A22 क्या होता है, A प्लस 21D इक्वल टू 149। लेकिन हमें D की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 इक्वल टू 149। अब A प्लस 21 इंटू 7 क्या होता है 147, 147 इक्वल टू 149। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 149, ये यहाँ पे प्लस का 147 है, तो उस साइड जाके 147 माइनस का हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना क्या है, ये हमें A22 की वैल्यू निकाल दे रखी है, हमें फाइंड आउट करना है S22 यानी S22 निकालना है, यानी कि फर्स्ट 22 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो अब देखिए हमें पता है कि Sn जो होता है वो होता है n/2 A प्लस an, और यहां पे वेयर an क्या है L की वैल्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यानी Sn क्या आया, S22 निकालना है ना, तो n की वैल्यू 22/2, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 2 है, an का मतलब है n की वैल्यू कितनी है 22 है, तो 22। ठीक है, इसके बाद देखो क्या आ जाएगा, इसके बाद ये स्टेप करना है S22 इक्वल टू, यहां से देखो ये इसको कैंसिल करेगा 11 पे, तो हम लिखेंगे 11 2 प्लस A22 क्या है वैल्यू 149, तो 149, यहां से देखिए 11 इंटू 151। और अब किसी भी वैल्यू को, किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैं आपको बताती हूं, जैसे 151 को करना है तो आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 11 से। किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले पहला डिजिट देखो 1 है तो 1 लिखो, अगली बार आप क्या लिखोगे, इन दोनों का सम 6, फिर आप क्या लिखोगे, इन दोनों का सम 6, फिर लास्ट में ये अकेला रह गया तो इस अकेले को लिख दो। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1661 22, और यही हमारा आंसर है। इसको आप इसी तरह से करेंगे, तो ये हुआ हमारा S22 यानी सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स हमारे पास क्या आ गया 1661। क्वेश्चन 8 है हमारा, देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड S51 फाइंड आउट करना है। और सॉल्यूशन देखो, अब क्या गिवन है, देखो वो सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स हमें दे रखी है। सेकेंड टर्म क्या होती है बेटा, A2 इक्वल टू दे रखा है 14। A2 का क्या मतलब है, A प्लस D 14 इक्वेशन 1। थर्ड टर्म दे रखी है A3 कितनी 18 दे रखी है, तो A3 क्या होता है A प्लस 2D 18 इक्वेशन सेकंड। अब मैं कहूं कि इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट मैं माइनस कर देती हूं तो क्या आएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी, तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो देखिए a प्लस 2d इक्वल टू 11 18, और a प्लस d की वैल्यू इन्होंने कहा 14। माइनस करेंगे तो इनके साइन नीचे वालों के चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसल। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई
4 तो हम लिखेंगे d इक्वल टू 4। पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। पुट करो 1 में d इक्वल टू 4, तो a प्लस 4 इक्वल टू 14, a की वैल्यू 10 आ गई। अब a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, हमें निकालना है S51। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फॉर्मूला होता क्या है Sn का, n/2 2a प्लस n-1 d। क्योंकि हमें an वाला फॉर्मूला तो हम तब लगाते हैं जब हमें लास्ट टर्म दी होती, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो देखो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, s, n कितना निकालना है 51, तो 51 बाय में 2 इंटू a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 51 है ना, तो 51 माइनस में 1, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। तो अब देखिए 51 बाय में 2, 20 प्लस 50 इंटू 4, 51 बाय में 2, 20 प्लस ये 200 हो जाएगा, 51 बाय में 2 इंटू 220, ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे 110। अब यहां पे भी देखो 51 को 11 और 0 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 11 का मतलब यहाँ पे 110 से हमें मल्टीप्लाई करना है। जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें पता ही है, लेकिन जब आप 51 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया है, जब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना हो किसी भी वैल्यू को, तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट डिजिट है वो, फिर उन दोनों का सम, अगर ये लास्ट है तो ये यूं का यूं, तो 561। इस तरह से S15 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5610। क्वेश्चन 9 देखिए क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, 7 टर्म्स का सम दे रखा है इन्होंने, 7 टर्म्स का सम दे रखा है 49 और 17 टर्म्स का सम दे रखा है 289। तो हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सम होता क्या है। Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 d, ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला। क्योंकि जब हमें an दे रखा हो ना लास्ट टर्म, तब हम दूसरे फॉर्मूले का यूज करते हैं, अदरवाइज हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए S7 दे रखा है, S7 का क्या मतलब होता है, देखो S7 दे रखा है 49, S7 क्या होगा, इस फॉर्मूले में अगर n की जगह हर जगह 7 पुट करें तो क्या होगा, देखो 7/2 2a 7-1 d इक्वल टू 49। उसके बाद देखो 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 49। अब इस पूरी टर्म को में से कॉमन निकालो 2, तो 7 इंटू 2 कॉमन निकाल लिया ना इसका, तो अंदर क्या रहा a प्लस 3d इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 इंटू a प्लस 3d इक्वल टू 49, और ये 7 इस साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, a प्लस 3d इक्वल टू 49 बाय में 7, ये इसको कैंसिल करेगा, a प्लस 3d इक्वल टू 7, और ये होगी इक्वेशन 1। दूसरी बार 17 टर्म्स का दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, S17 क्या होता है, S17 दे रखा है 289। अब देखो S17 क्या होगा, n की जगह क्या होगा 17 पुट, 17 बाय में 2 इंटू 2a प्लस 17-1 d इक्वल टू 289। अब वही सिस्टम 17 बाय में 2 2a प्लस 16d, क्योंकि 17-1 है ना, इक्वल टू हो जाएगा 289। तो 17 बाय में 2 तो है ही, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे,
तो क्या रहा a प्लस 8d इक्वल टू 289। इस तरह से कर लेंगे। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे देखो 17 a प्लस 8d 289। अब देखो a प्लस 8d तो ठीक है, ये 17 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा। इसको कैसे करेंगे? 17 इसको 17 पे ही काटेगा तो a प्लस 8d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17। इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखिए कि इक्वेशन 1 और 2 में से अगर हम डिवाइड करें या माइनस करेंगे तो हमारे पास a d की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए 2 इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल टू 17। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d इक्वल टू 7। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे। कैसे करेंगे? a से a कट गया, 5d इक्वल टू 10 और d की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? a प्लस 3d इक्वल टू 7 था, तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 7। a इक्वल टू 7 माइनस 6, a की वैल्यू 1। अब a और d की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें निकालना है n टर्म्स का सम। तो Sn क्या होता है? देखिए n बाय में 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। तो Sn निकालना है तो n का n ही रहेगा। 2a, a की वैल्यू 1, n माइनस 1 d, d की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो आगे देखिए n बाय 2, 2 प्लस 2n माइनस 2। तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएंगे। n बाय 2, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर 2n रह गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n का स्क्वायर। तो Sn की वैल्यू क्या आ गई? Sn की वैल्यू आ गई n का स्क्वायर। 10 देखिए क्या है, शो करना है कि a1 a2 a3 an एक एपी बनाता है को an गिवन हो। an इक्वल टू 3 प्लस 4n। अब हमें क्या करना है? a1 निकालनी है, a2 निकालना है, 3 निकालना। तो देखिए सॉल्यूशन an, अगर मैं पुट करूं n की जगह 1 तो a1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1 क्या आएगा? 3 प्लस 4 7। a2 निकालना हो तो n की जगह 2 पुट करेंगे। 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 8 इक्वल टू 11। a3 3 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 3 प्लस 12 यानी 15। a4 यानी 3 प्लस 4 इंटू 4, 3 प्लस 16 इक्वल टू 19। इस तरह से हमने 4 टर्म्स निकाले। अब ये एपी कब बनेगी? जब डिफरेंस सेम होगा हर बार, तो d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब d इक्वल टू क्या होता है? या तो a2 माइनस a1 हो, 11 माइनस 7 यानी 4 d, या फिर a3 माइनस a2 हो जो कि 15 माइनस 11 4 आया, और d इक्वल टू a4 माइनस a3 जो कि 19 माइनस 15 आया 4, यानी d की वैल्यू ऑल टाइम सेम। तो हम लिखेंगे एज d इक्वल टू 4 ऑल टाइम, देयरफॉर इट फॉर्म्स एपी सीरीज। अब इसमें कहा है कि अगर एपी सीरीज बना रहा है तो उसकी 15th टर्म, पहली 15 टर्म्स का हमें सम भी चाहिए। अब देखो Sn क्या होता है? Sn इक्वल टू n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें चाहिए n की जगह कितना? 15। n की जगह 15 बाय में 2, 2 इंटू a की वैल्यू, a क्या होता है? a1 ही होता है जो कि 7 है, प्लस n 15 है, और d की वैल्यू हमारे पास 4 आई है हर बार। तो यहां से 15 बाय में 2, 14 प्लस 14 इंटू 4, तो S15 देखो क्या आया? 15 बाय में 2
इंटू ब्रैकेट में देखो 14 प्लस 56, तो 15 बाय में 2 कितना होगा 10, 7, 2 से 35 पे कटेगा, तो S15 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 इंटू 35, 15 इंटू 35, तो S15 की वैल्यू हो जाएगी 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 52, यानी S15 की वैल्यू हमारे पास 5 to 5 हो गई। 10th के सेकंड पार्ट में देखिए क्या गिवन है, an की वैल्यू 9 माइनस 5n है, यानी कि a1 अगर निकालना है तो n की जगह हमें 1 ही पुट करना है। तो देखिए अगर हम n को 1 पुट करें तो a1 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 और 4, a2 की वैल्यू देखो 9 माइनस 5 2, 9 माइनस 10 यानी माइनस का 1, a3 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 यानी कि माइनस का 6, और 9 माइनस 5 इंटू क्या 4, 9 माइनस 20 यानी माइनस का 11। अब हमें ये एपी है कि नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। डी की वैल्यू a2 माइनस a1, a2 है -1, a1 है 4, -1 माइनस 4 माइनस का 5, a3 माइनस a2, a3 है -6, a2 है माइनस का 1, -6 प्लस का 1 -5, a4 माइनस a3, a4 माइनस का 1, a3 माइनस का 6, -11 प्लस 6 माइनस का 5। अब वही बात, एस d इक्वल टू -5 सेम ऑल टाइम, तो हम क्या कहेंगे, इट मेक्स एपी सीरीज। एपी सीरीज अगर बन गई है तो इन्होंने कहा कि पहली 15 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो हम सम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है हमारा फॉर्मूला। S15 निकालना है, बस जहां जहां n है वहां 15, 2a, a की वैल्यू a1 ही होती है ना 4, प्लस 15 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस का 5। इसके बाद S15 इक्वल टू 15 बाय में 2 एक, तो उसके बाद 2 4 8 14 प्लस 14 इंटू माइनस का 5। अब देखिए 15 बाय में 2, 8 माइनस 70, 15 बाय में 2 इंटू माइनस का 62, कैंसल हो गया, तो 15 मल्टीप्लाई माइनस का 31, 15 1 जा 15, 5 1 कैरी, 15 3 जा 45 और 1 46, और वो भी माइनस का। क्यों हुआ माइनस का, क्योंकि 31 तो माइनस का था और ये 15 प्लस का था, और 15 मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस जब होते हैं तो माइनस का ही आंसर आता है। 11 देखिए क्या दे रखा है आपको, गिवन तो है कि Sn की वैल्यू जो है 4n माइनस n स्क्वायर है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, ये तो आपको गिवन है। और निकालना क्या क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स जो है उनका सम, सेकेंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, और 10th टर्म क्या है, और nth टर्म क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब गिवन है कि Sn की वैल्यू 4n माइनस n स्क्वायर है, S2 हमें निकालना है, A2 A3 A10 AN ये हमें निकालना है। तो सोचिए सॉल्यूशन देखिए, अगर मैं कहूं कि S1 n की वैल्यू 1 पुट कर देती हूं तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 3 आ गया। S1 3 आने का क्या मतलब है कि एक टर्म का जो है सम जो है वो 3 है। एक टर्म का सम क्या होता है, जो पहली टर्म होती है वही होता है। तो जो A1 है
वो क्या होगी, S1 के इक्वल ही होगी, यानी 3, जो कि जिसको हम A भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद S2 क्या होगी, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 8 माइनस 4 यानी 4। अब S2 की वैल्यू 4 है। S2 क्या होता है, S2 है A1 प्लस A2, यही है ना। S2 का क्या मतलब है, पहली दो टर्म्स का सम है। A1 प्लस A2 क्या आया, 4 है, लेकिन A1 की वैल्यू तो हमारी 3 है, प्लस A2 4, A2 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3, यानी A2 क्या आ गया, 1। अब देखिए A2 हमारा 1 आ गया, A1 हमारा 3 आ गया, तो क्या हम D नहीं निकाल सकते, क्योंकि आगे हमें 3, 10, n तक निकालने हैं। तो मैं कहूं D की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 1, A1 क्या है 3, तो माइनस का 2, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। अब हमें थर्ड, 10th, nth वैल्यू निकालनी है। तो A3 क्या होता है, A3 होता है A प्लस 2n 2D। तो ये कितना है, A है 3 प्लस 2 इंटू D माइनस का 2, यानी 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 1, यानी A3 हमारी क्या आ जाएगी, माइनस का 1। अब हमें A10 चाहिए। A10 क्या होता है, A10 इक्वल टू होता है A प्लस 9D। A कितना है, A की वैल्यू है 3 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू माइनस का 2 इक्वल टू 3 माइनस 18, यानी माइनस का 15। A10 की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 15। इसी तरह AN की वैल्यू निकालनी है। AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। A की वैल्यू कितनी है, वही 3 प्लस n माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। तो AN की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस, इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं, माइनस का 2n और प्लस का 2, यानी AN इक्वल टू 3 और 2 कितना हुआ, 3 और 2 5 माइनस 2n। तो AN की वैल्यू 5 माइनस 2n आ गई। 12th देखिए क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो सबसे पहले तो हमें वो पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए जो कि डिविजिबल बाय 6 हो। तो देखिए डिविजिबल बाय 6, तो लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्या क्या है, आर 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये क्या है, ये है A1, A2, A3, ऐसे है। तो अब हमें सबसे पहले देखो टर्म्स हमारे पास है, D की वैल्यू तो चाहिएगी ना, तो D की वैल्यू क्या आएगी, A2 माइनस A1 क्या आया, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। D की वैल्यू 6 हो गई। अब हमें सम निकालना है 40 टर्म्स का। तो सम होता क्या है, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 D, ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला। तो S क्या निकालना, 40, ये लीजिए n की जगह 40 बाय में 2 a की वैल्यू क्या है 6 प्लस 40 माइनस 1 D की वैल्यू क्या है 6, ये इसको कैंसिल करेगा 20 पे, 12 प्लस 39 इंटू 6, ठीक है, 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6, देखो 6 9 जा 54, कैरी हो जाएगी 5, 6 3 जा 18 और 5 23। तो 20 इंटू
यहां पे देखिए 6 4 2, 20 से मल्टीप्लाई है तो जीरो का तो जीरो लग जाएगा लास्ट में। 2 6 12, 2 4 8 और 1 9, 2 2 4, यानी S40 की वैल्यू हमारे पास 4920 आ गया। 13 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो सबसे पहले तो हमें पता तो होना चाहिए कि मल्टीपल्स 8 के हैं क्या क्या। तो हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या क्या है, आर 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। तो ये तो हो गई हमारी A1, A2, A3 एंड A4। अब हमें D भी चाहिएगा। D की वैल्यू A2 माइनस A1, D की वैल्यू 16 माइनस 8 तो होगी 8। इसके बाद देखिए हमें 15 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला ही होना चाहिए, n बाय में 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। तो n की जगह क्या पुट करना है, 15, 15 बाय में 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू क्या, a1 ही होती है 8, 15 माइनस 1 d की वैल्यू 8। तो 15 बाय में 2 16 प्लस 14 इंटू 8, 15 बाय में 2 16 प्लस 14 8 कितना होता है, 14 8 जा 112। 15 बाय में 2 इंटू 1 to 8, ये 2 इनको कैंसिल करेगा, 2 6 2 4, 15 इंटू 64। अब 15 4 जा कितना होता है 60, कैरी 1, 15 6 जा कितना होता है 90, तो 96, यानी S15 की वैल्यू हो गई 960। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखो कैसे, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 तक। यानी कि हमें क्या चाहिए, ओड नंबर्स जो है 0 से 50 के बीच, उनका हमें सम चाहिएगा। तो देखिए, तो हम लिखेंगे ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए 1 3 5 7 और ऐसे करके 47 49 लास्ट नंबर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया A1, A2, A3, इस तरह से करके ये हो गया हमारा AN, ठीक है। अब देखिए A1 हमारा A क्या होगा, इक्वल टू A1 जो कि 1 है। D क्या होगा 3, यानी D होगा A2 माइनस A1, तो 3 माइनस 1 यानी 2। अब देखो AN भी गिवन है, तो अब ये देखिए कि AN का फॉर्मूला होता क्या है, AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 D। अब AN गिवन है, A की वैल्यू कितनी हुई, A की वैल्यू 1, N माइनस 1 और D की वैल्यू होगी 2। AN की वैल्यू क्या गिवन है 49, 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 49 1 प्लस 2n जो है, और माइनस का यहां पे देखो 1 आ जाएगा, 2n इक्वल टू आ जाएगा, इस साइड ये 1 आके प्लस हो जाएगा, तो 50, n की वैल्यू 25। अब हमें क्या करना है, उनके बीच की जितने भी हैं ये नंबर्स, इसका n इक्वल टू 25 का मतलब है कि हमारे पास ये जो नंबर्स है इनके बीच ये 25 है। अब हमें क्या करना है, Sn निकालना है। S यानी 25 आ तो गया, इन 25 का हमें सम निकालना है। Sn इक्वल टू होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है Sn। अब n कितना है 25, यानी हमें
25 टर्म्स का हमें सम चाहिए। 25 बाय में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन की वैल्यू 25 और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हमारे पास 2 है। यहां पे देखिए 25 बाय में 2 प्लस 24 इंटू 25 बाय में 2 प्लस 48 यानी 25 बाय में 2 इंटू 50, ये 2 इसको कैंसिल करेगा 25 पे, तो S 25 आ जाएगा। 25 इंटू 25 625, यानी इन सभी का सम हमारे पास 625 आ गया। 15 देखिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है, काफी बड़ी स्टेटमेंट है इसकी कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट। क्या होता है कि जब डिले, जितना टाइम डिले होगा वर्क, उस हिसाब से पेनल्टी लगेगी। ये कहा है कि फर्स्ट डे ₹200 फॉर फर्स्ट डे, यानी एक दिन अगर डिले किया तो 200 देखिए, 2 दिन डिले किया, दूसरा दिन भी डिले कर दिया तो 250 रुपीज, एंड 300 रुपीज फॉर द थर्ड डे, यानी तीसरा दिन भी मतलब कि डिले कर दिया तो 300 रुपीज और लग जाएंगे। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, यानी कि एक दिन डिले किया तो 200 रुपीज एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, पेनल्टी लगेगी। 2 दिन यानी दूसरे दिन भी डिले किया तो दूसरे दिन आपको 250 रुपीज देने पड़ेंगे, तीसरे दिन भी डिले किया तो 300 रुपीज आपको पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। तो अब ये कहता है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, अगर वो वर्क को 30 डेज तक डिले कर देता है तो कितने रुपीज उसको मतलब कि पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो इसके लिए देखिए एपी क्या बनी इसकी, पहले दिन अगर एक दिन डिले किया तो 200 रुपीज, 2 दिन डिले किया दूसरे दिन के लिए 250 रुपीज, तीसरे दिन भी डिले कर दिया तो तीसरे दिन आपको 300 देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारे पास एपी आ गई 200, 250, 300 एंड सो ऑन। तो ये हमारी हो गई A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, 30 डेज अगर डिले कर दिया तो पेनल्टी कितनी लगेगी। तो यहां पे देखिए आप एक बार, सबसे पहली बात तो डी हम निकालें। यहां पे डी की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1 है ना। A2 कितना 250 माइनस 200 तो 50 रुपीज। चलो एक बार डी की वैल्यू निकल गई, डी आ गया। ए की वैल्यू कितनी है A1 जो कि 200 है। अब इन्होंने कहा कि अगर 30 डेज तक हम डिले कर देता है वो कॉन्ट्रैक्टर उस काम को, तो उसको कितनी टोटल पेनल्टी भरनी पड़ेगी। एक दिन डिले किया 200 भरने पड़े, अगले दिन भी डिले कर दिया तो 250 और भरने पड़े। इस तरह से जो S30 आएगा, यानी कि 30 डेज का सम हमें निकालना है कि 30 डेज तक जब उसने डिले किया वर्क को तो कितना एक्स्ट्रा हमें पेनल्टी देनी पड़ी। तो हमें निकालना है S30। तो SN क्या होता है, A प्लस नहीं N बाय 2 टू A प्लस N माइनस 1 और D। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हमें लास्ट टर्म दे नहीं रखी, इस वजह से हमें क्या है इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ रहा है। SN यानी N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू है 30, यानी S30 अगर निकालना है तो 30 बाय में 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 200 प्लस 30 माइनस 1 D की वैल्यू 50। देखिए 15 400 प्लस 29 इंटू 50, 15 400 प्लस 0 का 0 59
45 कैरी 4, 5 to 10 14 इक्वल टू 15 इंटू, देखिए कितना होगा 0581। ठीक है, क्या आएगा आंसर देखो 15 0 0, 15 5 75 कैरी 7, 15 8 120 तो 127, 12 कैरी, 15 1 15 और 12 कितना हो गया 15 और 12 7 2, यानी S30 की वैल्यू आ जाएगी 27,750 रुपीज। ठीक है, यानी कि अगर वो 1 महीने डिले करता है तो उसको पेनल्टी के रूप में 27,750 रुपीज पे करनी। स्कीम देखिए, कहता है कि सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। 7 कैश प्राइजेस दिए गए हैं और 700 रुपीज उसमें कैश प्राइज के लिए रखे गए हैं और 7 स्टूडेंट्स को कैश प्राइज देने, फर्स्ट को कितने ही देने हैं, सेकंड को कितने ही देने हैं, यानी 7 स्टूडेंट्स को ऐसे प्राइज देना है। कहता है कि ईच प्राइज इज ₹20 लेस। हर प्राइज अपने जो पहले जो आया है उससे 20 लेस होता जा रहा है। तो देखिए, मान लेते हैं सॉल्यूशन, लेट कैश प्राइज for student who is first मान लिया कि X रुपीज उसको दिए गए फर्स्ट प्राइज वाले को, सेकंड को कितने मिलेंगे 20 लेस। तो कैश प्राइज फॉर स्टूडेंट हु इज सेकंड जो आया है उसको कितने मिले, इसने बताया कि हर अगला स्टूडेंट 20 रुपीज कम लेगा। कैश प्राइस फॉर स्टूडेंट हु इज थर्ड जो होगा वो ये है ना x माइनस 20, इससे भी 20 लेस लेगा, यानी क्या x माइनस 20 माइनस का 20 माइनस का तो माइनस के 40 रुपीज। इसी तरह से कैश प्राइस फॉर स्टूडेंट हु इज फोर्थ, जो फोर्थ है वो क्या लेगा x माइनस 40 तो था ही, इसमें से भी 20 माइनस करना होगा तो x माइनस 60। इस तरह से हमारे पास एक एपी सीरीज आएगी तो हम लिखेंगे देयरफॉर एपी फॉर्म। एपी क्या बनी, सबसे पहले x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60 एंड सो ऑन। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास इनको मैं लिख सकती हूं कि ये A1, A2, A3, क्यों कहा इसको मैंने एपी क्यों कहा, क्योंकि इसने खुद कहा है कि हर अगला प्राइस 20 रुपीज लेस होता जा रहा है, हर एक में यानी कि डिफरेंस 20 का है, तो एपी अपने आप ही हो गई। तो A1, A2, A3, A4 हो गए। अब मैं D की वैल्यू निकालूं तो D क्या आएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या है x माइनस 20 और माइनस का A1 है x कैंसिल हो जाएगा और D की वैल्यू माइनस का 20। अब इसने कहा है कि जो टोटल कितने रुपए दिए गए 700 ना, और कितने बच्चों को दिए गए हैं 7 स्टूडेंट्स को दिए गए हैं, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सेवंथ टर्म का सबको मिला के 700 रुपीज मिले, यानी कि मुझे दे रखा है एस की 7। कितना दे रखा है, सबसे पहले मैं कहूं कि एस एन होता क्या है, एन बाई में 2a प्लस एन माइनस 1d, ये होता है मेरा फॉर्मूला। अब हमें S7 की वैल्यू गिवन है 700, यानी मैं लिख सकती हूं S7 इक्वल टू 700। S7 होगा क्या, देखिए इसमें हमें n की जगह 7 पुट करना है, तो 7 बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है x प्लस 7 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 20 और ये टोटल है 700। तो आप देखिए
इस 7/2 को मैं वहां उस साइड भेज देती हूं, तो रहेगा 2x प्लस 6 इंटू -20 इक्वल टू 700। अब 7/2 यहां पे है तो उस साइड जाके 2/7 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 700 पे काटेगा। अब देखो 2x माइनस 120 इक्वल टू 200 और 2x इक्वल टू 200 प्लस 120 यानी 2x इक्वल टू कितना आया 320 और x की वैल्यू आ जाएगी 320 बाय में 2 यानी 2160 यानी 160। x की वैल्यू आ गई 160 यानी कि जो फर्स्ट प्राइस था वो कितने रुपीस का था। देयरफॉर प्राइस फॉर फर्स्ट प्राइस था, फर्स्ट प्राइस हम कहेंगे 160 रुपीस और सेकंड प्राइस 160 माइनस 20, थर्ड प्राइस 160 माइनस 40, फोर्थ 160 माइनस 60, फिफ्थ 160 माइनस 80 और सिक्स्थ 160 माइनस 100 और सेवंथ प्राइस हो गया 160 माइनस 120 यानी 40 रुपीज। इस तरह से हमारे 16 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 के कंप्लीट हुए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।